Hello friends, welcome to Food Swing. Please press the red icon to subscribe my channel and press the bell icon on YouTube app and never miss any update from my channel. Hello friends, आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू. Friends, as we all know that every part of India has its own version of making dum aloo, and this time I will be sharing the classic way to prepare Kashmiri dum aloo. So let's get started. इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए उबले हुए आलू. यहाँ पे मैंने बेबी पोटैटो नहीं बोलूँगी, उससे थोड़ा साइज में बड़ा आलू लिए हैं और इसको अच्छे से उबाल दिए हैं. फ्रेंड्स, आलू को उबालने के बाद इसमें फ्रीज वाटर या बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डाल दीजिए. इससे क्या होगा कि आलू हमारा अच्छे से पिल भी हो जाएगा और हमें जिस टाइप के चाहिए उसी फॉर्म में रहेगा. अदरवाइज ये बीच में फट सकते हैं और बिल्कुल स्मैश्ड हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो कश्मीरी दम आलू है ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी. सो हम बिल्कुल इसी तरीके से आलू को उबाल के और इससे छिलका निकाल दिए हैं. उसके बाद हम लिए हैं 1 कप दही. दही ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए. और 1 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई. यहाँ पे हमने काजू का पेस्ट लिया, कम से कम 20-22 काजू का पेस्ट है ये, और ये बिल्कुल काजू को पानी में सोक करके उसका पेस्ट बना लिया है. 1 कप यहाँ पे ऑयल है. 1 मीडियम साइज टमाटो का प्यूरे है. हमें चाहिए खड़ा गरम मसाला. इसमें हमने क्यूमिन सीड, जीरा, स्टार अनीस और 1 सिनामन स्टिक, दालचीनी, ड्राई रेड चिली और पेपर और तेज पत्ता लिए हैं. आपके पास अवेलेबल है आप वो खड़ा गरम मसाला ले सकते हैं, बट तेज पत्ता और रेड चिली और दालचीनी आप रखिए और जीरा भी. ड्राई स्पाइसेस में हमने लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और ये ड्राई फेनुग्रीक लीव्स, कसूरी मेथी, सॉल्ट टू टेस्ट और ½ टीस्पून चीनी लिया है. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उबले हुए आलू में होल कर देंगे टूथपिक के हेल्प से, ताकि जब हम कश्मीरी दम आलू बनाए तो मसाले वगैरह आलू में अच्छे से चले जाए. तो आलू में होल करने के बाद ऐसे इसको मैरिनेट कर देंगे ताकि इसका कलर बहुत और अच्छा आए. इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे. फिर हम पैन में तेल गरम करेंगे आलू को फ्राई करने के लिए. फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल हेल्दी कुकिंग करना चाहते हैं तो आप आलू को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, बट जो क्लासिक वे है कश्मीरी दम आलू बनाने का, उसमें हम आलू को फ्राई ही करते हैं. इतना तेल ली हूँ जैसे कि मेरा आलू जो है आधा तक डिप होके तेल में रहे. इसको अच्छे से फ्लिप करके दोनों तरह से हम फ्राई कर लेंगे. अब हमारा आलू दोनों तरह से नाइस गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है. दैट मीन्स कि हमारा ये फ्राई हो चुका है. इसको हम अच्छे से निकाल लेंगे एक प्लेट में. अब हम मसाला तैयार करेंगे. मसाला तैयार करने के लिए पैन में हम 1 चम्मच तेल लेंगे. फ्रेंड्स, वही जो हमने फ्राई किया था उसमें से सारा तेल हम निकाल दिए हैं और सिर्फ 1 चम्मच रहने दिए हैं. तेल जब गर्म हो जाए उसमें हम सारे खड़े गरम मसाला डालेंगे. जब भी क्रैकल होने लगे या फिर गरम मसाले से बिल्कुल एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर हमें पता चले, तब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे. इसको ऐसे मिलाते हुए हम भूनेंगे. और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से एक ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए और बिल्कुल प्याज हमारा टेंडर हो जाए. फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारा ग्रेवी कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है ऑनियन कितना अच्छे से हमारा तेल में भून रहा है, मतलब कि हम ऑनियन को कितना अच्छा कैरामलाइज्ड कर रहे हैं. ये हमारा हो गया है प्याज बिल्कुल. इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको अच्छे से मिलाएंगे और तब तक हम पकाएंगे जब तक जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल ना चला जाए. जैसे हमारा प्याज, लहसुन, अदरक अच्छे से भून जाए उस टाइम हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सारे ड्राई स्पाइसेस, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हम ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरे. 1 टमाटो का हमने पेस्ट बना था वो हम ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भूनते हुए पकाएंगे. हल्का सा पानी मिलाएंगे और टमाटो डालने के बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे और हमें मसाले को अच्छे से मिलाते हुए कुक करना है. और तब तक कुक करना है जब साइड से ये थोड़ा तेल ना छोड़ने लगे. मसाला हमारा ऑलमोस्ट हो गया है और इसमें हम ऐड करेंगे अभी काजू का पेस्ट और इसको मसाले के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो काजू का भी रॉ स्मेल है वो भी चला जाए.
और इसको हम धीमे आंच में ढक के थोड़ा पकाएंगे। फ्रेंड्स, हम जो 1 कप दही लिए हैं इसको अच्छे से हम स्मैश कर लेंगे, एक फॉर्क के हेल्प से या फिर एक स्पून के हेल्प से या फिर एक हैंड मिक्सर जो आता है उसके हेल्प से। जो दही को हमें महीन करना है तो उसमें हम जो 1/2 टीस्पून हमने चीनी लिया था वो मिला दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा दही जो है बिल्कुल इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे चीनी इसलिए मिला रही हूँ, मुझे टेस्ट को बैलेंस करना है। कम से कम 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और इसमें दही ऐड करेंगे मसाले में। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब हम दही ऐड करें उस टाइम हमारा जो गैस फ्लेम है और बिल्कुल स्लो रहे और हम दही ऐड करने के बाद कंटिन्यूसली इसको स्टीर करें। ऐसा ना हो कि दही में ज़्यादा हीट लगे तो वो बिल्कुल कड़ल होने लगे और वहीं पे दही फटने लगे। इसलिए हम फ्लेम को स्लो रखेंगे और अच्छे से इसको मसाले के साथ मिलाते हुए पकाएंगे कुछ देर के लिए, ताकि मसाला जब तक दही को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। और हम ये तब तक करेंगे जब तक हमें हमारी ग्रेवी में क्रीमी टेक्सचर ना दिखे। ऐसे कम से कम हम 1.5 से 2 मिनट तक करेंगे। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्राई किया हुआ आलू और इसको अच्छे से मिला देंगे। आलू को ग्रेवी में डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिला लेंगे सो दैट कि एवरी पोटैटो गेट्स द ग्रेवी इक्वली। इस पॉइंट में हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को आप अपने पाम में लेंगे और दोनों हाथ से ऐसे क्रश करते हुए ग्रेवी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम ढक देंगे और इसको कम से कम 6 से 7 मिनट धीमे आंच में पकने देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा टाइम हो गया है और लीड में खोल रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा हमारा कश्मीरी दम आलू दिख रहा है। और इसमें हम गार्निशिंग के लिए धनिया डाल देंगे और ये देखिए कितना यम्मीएस्ट ये लग रहा है। इसको हम प्लेटिंग करेंगे अपने हिसाब से और आप इसको रोटी, पराठे और राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितनी इजी तरीके से ये कश्मीरी दम आलू बन गया। और ऐसा नहीं कि इसके लिए ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए जो हमें अपने किचन में अवेलेबल ना हो। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अपनी वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस मैं आपके पास लेते आऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।